जय माता दी सबको। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली वैष्णो दरबार से आपका सबका स्वागत करती हूँ और सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि जो लोग जादू टोना करते हैं क्या उनको कोई फल नहीं मिलता। तो मेरा आंसर तो यही है कि उनको फल मिलता है, फल मिलता है। ऐसा फल मिलता है कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ अगर चलोगे तो नुकसान तो भोगना पड़ेगा ही। तो अगर कोई गलत काम करता है उसका नतीजा गलत होता है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। अगर किसी को सुख दोगे तो आप भी उससे सुख की कामना कर सकते हो, अगर किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपना जितने भी जादू टोने तंत्र मंत्र करने वाले भाई बहन हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ऐसा कार्य ना करें जिससे उनकी फैमिली और उनके बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़े, खुद को भी उन परेशानियों का सामना करना पड़े। मेरी कुछ ये नहीं है, तांत्रिक क्रियाएं अच्छी क्रियाएं होती हैं। अगर इसका आप सदुपयोग करोगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। परंतु कुछ लोग पैसों के लोभ लालच में अच्छे तांत्रिकों का भी नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा मत करें। कुछ तो मैं अच्छे तांत्रिक भाई बहनों को जानती हूँ, जो उनसे मैं मिली भी हुई हूँ, उनसे बात भी करती हूँ। इतनी अच्छी इनकम गेन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो तंत्र क्रिया को तंत्र से काटते हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। उनको पैसों का भी लोभ लालच नहीं है। परंतु मैं कहती हूँ पैसों की देखो, अगर आप पैसों की दिक्कत के लिए आप इस क्रिया को करते हो तो करो, कोई बात नहीं। जिससे आप जिसका भला करना चाहते हो उसको बोल दो कि मैं इतने पैसे लूँगा, मैं तेरा ये काम कर दूँगा, तो उसका ऐसे काम कर दो। आप नेगेटिव पावर्स को लेके आप काम मत करो ना। देवी देवताओं की शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई हैं, आप उनसे कार्य लो। तो मेरे पास तंत्र क्रिया बहुत अच्छी क्रिया है, इसमें कोई तंत्र क्रिया से मैं तंत्र शास्त्र पूरा जानती हूँ, पढ़ रखा है मैंने, उसकी पूरी नॉलेज ले रखी है। और तंत्र क्रिया से हमारे पूरा तंतु जागृत होते हैं, हमारा रोम रोम खिलता है, शरीर में शक्ति का प्रभाव होता है। शरीर में इतना प्रवाह होता है, संचार होता है शक्ति का, और उनको इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनको इतनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे वो अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई शक्तियों से लोगों का भला कर सकते हैं। तो भला करना चाहिए और तंत्र क्रिया कभी ख़राब नहीं होती। मैं जितने भी संसार में यंत्र तंत्र मंत्र बने हैं, इसको भगवान शंकर ने लोगों की भलाई के लिए बनाया था। और उसमें दुर्गा स्तुति में लाइनें आती हैं, कील दियो सब यंत्र मंत्र तंत्रनी शक्ति कीन प्रतंत्र तई शंकर स्तोत्र चंडिका राखियो गुप्त काहू से ना कहा। इसको इतना गुप्त रख दिया तो किसी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि इसका लोग दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इससे मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण सब तरह की क्रियाएं होती हैं। तो ऐसा मतलब शंकर भगवान ने इसको लोगों की भलाई के लिए किया था। और उस समय इससे इतनी अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके शरीर के दुख रोग भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यक्ष किन्नर गंधर्व सब चीज़ें अंडर में आ जाती हैं, कंट्रोल होती हैं, वो आपसे काफ़ी दूर हो जाती हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति का प्रभाव होता है। तो वो सब चीज़ें आप लोग तांत्रिक लोग अपनी इतनी भक्ति करते हैं, कल्पना से भी परे होती है वो चीज़ें। उन्होंने अपनी मेहनत से वो शक्तियाँ प्राप्त की होती हैं और उनको अपनी मेहनत की कमाई को आप दुरुपयोग मत करें। मेरे से जितने भी तांत्रिक भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि कभी भी अपनी शक्तियों आपको परमात्मा ने दी हैं, आप लोगों का बुरा मत करो, लोग कल्याण के लिए उन शक्तियों को लगाओ। अगर आपको इनकम का सोर्स बनाना तो बनाओ, क्योंकि घोड़ा घास के साथ यारी करेगा तो खाएगा क्या? पेट तो सबको लगा हुआ है, भूख तो सबको लगती है। तो आप अपना ऐसा कोई भी कार्य मत करें जिससे आपको आपकी फैमिली को दुख भोगना पड़े। तो मेरी तो यही आप सब जितने भी संसार के तांत्रिक भाई बहन हैं सबसे यही निवेदन है कि कभी किसी का बुरा मत करो, अपनी क्रिया को अपनी विद्या को अपनी अच्छे कामों में लगाओ और जिससे
आपका ये लोक तो संवरेगा, ऊपर का लोक भी संवर जाएगा, परमात्मा के चरणों में आप लोगों को स्थान मिल जाएगा और आपका जो है जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को भगवान अपनी शरण में ले लेता है। अगर एक छोटा सा अच्छा काम किया हुआ भी आपको इतना बड़ा फल दे सकता है, तो आप तो इतना सारा अच्छा काम कर रहे हो तो आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसे हुए भक्त अजामिल हुए। अजामिल इतने बड़े भक्त थे, उनकी वृत्ति एक वैश्या में लगी। उसके बाद उनकी जितने भी पुण्य कर्म थे ख़त्म हो गए। पुण्य कर्म ख़त्म होने के बाद वो उस वैश्या के साथ रहता था। उससे उसके बच्चा भी पैदा हुआ, उस बच्चे को प्यार करता था। एक दिन साधु लोग उसके घर पे आए, उनको बोलते हैं कि मुझे उसकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम मुझे हमें रात को सर ढकने के लिए जगह चाहिए। तो वो कहती है मेरा तो पति घर में नहीं है, मैं तुम्हें कैसे जगह दे दूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, भैंसों के तबेले में हम सो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। और सुबह उठी, साधु आए, साधु कहते हैं कि रात को तुमने हमें शरण दी थी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो कहती है नहीं, तुम चले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप नहीं, कहते तुमने हमें शरण दी है तो हम कुछ ना कुछ तो तुझे दे के जाएंगे। उसका वो बच्चा अभी पैदा हुआ था। कहते तूने इसका नाम रख लिया? कहते नहीं। वो कहते हैं नहीं। कहते नाम नहीं रखा तो कोई बात नहीं, इसका नाम तुम नारायण रख देना। अब वो छोटा बच्चा था, सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसका नाम नारायण 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 करके बुलाते थे उसको। एक दिन मृत्युशैया पे जाके लेट गए और चारों तरफ अब अच्छे कर्म तो किए नहीं हुए थे, तो उनके दूत भयानक भयानक रूप, यमराज के दूत आगे पीछे चारपाई पे घूम रहे हैं, उसको प्रताड़ना दे रहे हैं। तो वो इतने में उसने कहा कि नारायण मैं मरा जा रहा हूँ, तू जल्दी आ। इतने में भगवान नारायण आए, अपने विमान में लेके चले गए उनको, पुष्पक विमान में, और उसको अपने धाम में जगह मिल गई। तो एक छोटा सा कर्म उनका किया हुआ उनको परमात्मा ने अपने चरणों में लगा लिया। तो हम लोग अगर ज़्यादा कर्म अच्छे करेंगे तो हमें नहीं लेंगे अपनी शरण में, वो ले लेंगे। तो जो जादू टोने तंत्र मंत्र करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी आपको विद्या मिली है, आपने सीखी है, सब कुछ सीखा, दुश्मनों के बचाव के लिए उसका प्रयोग करो, परंतु किसी का दुरुपयोग मत करो, किसी का बुरा मत करो। और आप क्या हो? आप रिद्धि सिद्धियों के मालिक हो। रिद्धि सिद्धियाँ तो आपके साथ ही रह जानी है, जाना तो परमात्मा की शरण में आपको। तो वो चीज़ें मत करो। एक दिन क्या हुआ, बंदा वैरागी थे, बचपन में उनका की वृत्ति भगवान में थी। वो साधु संतों की टोली आई, एक दिन उनके साथ चल दिए। इतनी भक्ति करते थे, शक्तियाँ तो आती हैं भक्ति करने से। रिद्धि सिद्धियों के, बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों के मालिक बन गए। और उनके घर में, उनके डेरे पे एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी आए अपने शिष्यों के साथ। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि चलो यहाँ पे बैठ के मैं साधना करता हूँ। अब उनके गुरु की वैरागी जो थे, बंदा वैरागी शमशान घाट में तपस्या कर रहे थे। अब उनके शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरु की गद्दी है, आप यहाँ मत बैठो। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी भगवान के ध्यान में मस्त थे, उन्होंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। इतने में क्या हुआ, उन्होंने एक चेला उनकी शमशान घाट में गया, कहता कि आपकी गद्दी पे कोई बैठा है और उठ नहीं रहा है, हमने बहुत यत्न कर लिए। तो गुरु बंदा बैरागी ने वहीं से अपनी शक्तियाँ भेजनी शुरू कर दी। तो उनका सिंहासन हिलने लगा। उन्होंने क्या किया, भगवान की मस्ती में मस्त थे, अपना खंडा लिया, वहीं आसन के साथ गाड़ दिया, तो आसन स्थापित हो गया। कुछ देर बाद वो परेशान हो गया कि मैं तो अपनी सारी शक्तियाँ भेज ली, तो ये उठ ही नहीं रहा बंदा यहाँ से। फिर वो उनके घर पास गए, उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी को कि तुम हमें अपनी शरण में ले लो। और उन्होंने उनको अपनी शरण में ले लिया। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रखा। और जो युद्ध में भी उनके साथ ही थे और अपनी वीरगति को प्राप्त हुए, जो दुश्मनों से लड़ते लड़ते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कुछ करता है, तो परमात्मा की शक्तियों के आगे ये सब फेल है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती।
गुरु गा बाणी में लिखा हुआ सैन सियाणपा रख होवे ता इक ना चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल भगवान के हुक्म में चलना चाहिए। और उन्होंने ये बोला जो गुरु नानक देव जी की वाणी का मैं समर्थन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान गुरु नानक देव जी कहते हैं जितनी मर्जी तू सियाणप कर ले, जितना मर्जी सियाणा बन जा, जितनी मर्जी चालाकी कर ले, परमात्मा के आगे तेरी एक नहीं चलने वाली। तो फिर उसी की शरण पकड़ो, उसी के चरण में रहो और उन्हीं से अपनी कृपा प्राप्त करो। जय माता दी, समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, संत सनातन धर्म की जय। जयकारा शेरां वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा आई जय।